हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सर्वेसर। बोर्ड एग्जाम रिवीजन सीरीज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक बिंदु स्रोत आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट O है, ठीक है, जिस पर हमारा प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। सपोज करिए इस O से x डिस्टेंस पर A पर हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q नॉट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये इनफाइनाइट बाहर की ओर। इसके भीतर मान लीजिए एक dx डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, जो कि हमारा पॉइंट O पर रखा हुआ है। अब हमें पता है बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होने वाला है, जो कि किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर अनंत से किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। इस प्लस Q आवेश के कारण अल्पधन परीक्षण आवेश पर, जो कि A पर रखा हुआ है, एक बल का अनुभव होगा, जो कि कूलाम के नियम से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, यहाँ से यह डिस्टेंस हमारी है x, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर। मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, सपोज करिए यह जो आवेश प्लस Q नॉट A पर रखा हुआ है, A से हम B की तरफ dx डिस्टेंस पर थोड़ी सी लाते हैं, तो क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आ रहा है, तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा, जो कि कह लीजिए dw है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है F डॉट dx, ठीक है। अच्छा, हमें पता है A डॉट B होता है AB cos थीटा, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F डॉट dx वेक्टर में है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा F dx cos। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और यह अल्पधन प्रेक्षण आवेश हमें A से B इस डायरेक्शन में लाना है, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन केस थीटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। हमें पता है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा F dx dt। तो यह एक छोटा सा कार्य है जो कि A से B तक dx डिस्टेंस लाने में किया जाता है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनंत से किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य होता है। तो इन सभी का इंटीग्रेशन करने पर हम यह फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कहाँ लाया जा रहा है, इस पॉइंट P पर, जो कि O से R डिस्टेंस पर है। तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के R तक F dx, ठीक है। F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट से लेकर के R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट है और आवेश भी आपस में मान बदलने वाले नहीं है, तो इसलिए इन्हें हम बाहर कर लेते हैं।
तो ये हमारा वर्क हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर के R तक। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 और dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/x। ठीक है, चलिए, और हमारा एक ये माइनस सिंबल भी है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x, और कहाँ से, इनफाइनाइट से लेकर के R तक। ठीक है, ये माइनस साइन हम बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। एक बार R की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर -1 बाई इनफाइनाइट x की यहाँ पर हम रखेंगे कुछ इस प्रकार से 1/r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से हम जब इस प्रकार से लिखा गया हो तो x कि जहाँ पर हम एक बार r लिखते हैं और एक बार इनफाइनाइट लिखेंगे जो कि यहाँ पर हो, और माइनस लगाएंगे बीच में चिन्ह, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारा W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन 1/r, या कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह होता है V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, जो कि क्यू नॉट आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किए गए कार्य का होता है इस प्रकार से। तो यहाँ से W की वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं, तो ये हमारा होने वाला है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, और यहाँ पर हमारा है क्यू नॉट, तो यहाँ पर हम क्यू नॉट रख देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगी वैल्यू यहाँ से V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। यह व्यंजक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होने वाला है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यूनिट में आपका होगा वोल्ट। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा समविभव पृष्ठ जिसे हिंदी में कहते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर समान विद्युत विभव होता है, और यहाँ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई भी कार्य हमें नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम कह सकते हैं ठीक है, ये हम डिफिनेशन कह सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है नो
जो कि डेफिनेशन में हमने बताया था, नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें एक किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में ले जाने पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड और always normal to the equipotential surface। वैद्युत क्षेत्र हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होता है। ठीक, सपोज करिए यह हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसकी किसी भी पॉइंट पर इस आवेश के कारण इक्विपोटेंशियल जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक समान होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यह इसके हमेशा ही नॉर्मल होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज इनफ इन द field of strong electric field and further apart in case of weak electric field। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट में होती है। इक्विपोटेंशियल तीसरी है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज इनफ इन द फील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही क्लोज होती है, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस होगी वो फर्दर अपार्ट काफी दूरी पर स्थित होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी मुख्य तीन क्वालिटीज, आप इसे नोट कर सकते हैं।